हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सोलंकी और आप देख रहे हैं एसएस इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होता है कि एडवर्ब एग्जैक्टली हम बोलते किसको है। तो अगर आप यहाँ पर ये दोनों वर्ड को सेपरेट करो तभी आपको पता चल जाएगा कि एड मतलब कि किसी चीज में कुछ उमेरना, और वर्ब मतलब कि होता है क्रियापद, एक्टिविटी। तो कोई भी वर्ब में अगर आप कुछ ऐड करते हो तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। कोई भी वर्ब में कोई कुछ भी हम ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम ये देख सकते हैं कि एडवर्ब अल्टीमेटली एडवर्ब क्या है, एक वर्ड है। तो हम देख सकते हैं एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक शब्द है जो क्या करता है, व्हिच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। तो मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब एक शब्द है, एडवर्ब एक वर्ड है जो क्या करता है, which gives एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमें देता है ज्यादा माहिती, किसके लिए, अबाउट अ वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो हमें कुछ बताता हो, वर्ब के बारे में जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, वर्ब के बारे में जो ये कहता है कि वो एक्टिविटी कैसे होती है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। अगर एडवर्ब को डिटेल में समझना है तो हम सिर्फ वर्ब को 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं कि हाउ एन एक्शन happens in a sentence। मतलब कि सेंटेंस में एक्टिविटी किस तरह से हो रही है। कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो एक्टिविटी कैसे हो रही है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर पढ़ाना क्या हुआ, एक एक्टिविटी हुई। पर अगर मैं ये बोलूं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं कि आई एम टीचिंग नाइसली, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वर्ब है। वर्ब मतलब कि टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूं बट कैसे, तो नाइसली। तो ये नाइसली जो हुआ वो हमारा हुआ एडवर्ब। तो सिंपली अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन करो कि कोई भी एक्टिविटी कैसे हो रही है और आपको जो भी वर्ड मिलता है वो हुआ आपका एडवर्ब। और ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसे हाउ से क्वेश्चन करके जब भी आपको कोई एडवर्ब मिलेगा तो ध्यान में रखना कि ज्यादातर उसके पीछे एल वाई लगेगा। और ऐसे एडवर्ब को हम बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मतलब कि जो एडवर्ब के पीछे एलवाई लगता हो और जो हमें कैसे मिलता हो कि सिंपली हम अगर वर्ब को क्वेश्चन करें कि कोई भी एक्टिविटी कैसे हो रही है और हमें जो एडवर्ब मिलता है, हमें जो वर्ड मिलता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। बट वो कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लो कि शी इज वॉकिंग स्लोली, तो मतलब कि यहां भी आप देख सकते हो कि वो चल रही है, बट कैसे चल रही है, तो वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। तो ये जो धीरे धीरे हुआ ये हमारे लिए हुआ एडवर्ब। और ऐसे एडवर्ब को नाइसली, स्लोली, और ऐसे दूसरे एडवर्ब हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि परफेक्टली, एक्यूरेटली, अग्रेसिवली, डिफेंसिवली, ये सभी हमारे हुए एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर के पीछे एल वाई लगता है। तो इसी केस में दूसरा हमारा एडवर्ब होता है वेयर एन एक्शन हैपन्स इन अ सेंटेंस।
तो मतलब कि यहां पर आप क्वेश्चन करते हो कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो एक्टिविटी कहां पर हो रही है। अगर आप कोई भी वर्ब को क्वेश्चन करते हो कि वो एक्टिविटी हो रही है तो वो एक्टिविटी कहां पर हो रही है। जैसे कि मैं अगर सेंटेंस बोलूं कि आई एम वेटिंग आउटसाइड, तो यहां पर हमारा वर्ब हुआ वेटिंग। तो वेट करना है, बट कहां पर वेट करना है, तो यहां पर हुआ आउटसाइड। तो ये सेंटेंस में हमारा एडवर्ब हुआ आउटसाइड। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम वेटिंग आउटसाइड, तो आउटसाइड हमारा हुआ एडवर्ब। बट ध्यान में रखना है कि ऐसे एडवर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ज्यादातर प्लेस बताती है, ज्यादातर नहीं, हर वक्त वो हमें प्लेस बताती है। तो ऐसे एडवर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इसी केस में तीसरा हमारा है व्हेन एन एक्शन happens in a sentence, मतलब कि सेंटेंस में क्रिया कब हो रही है, सेंटेंस में एक्टिविटी कब हो रही है। तो अगर हम कोई भी सेंटेंस बोले, अगर मैं ये बोलूं कि आई कंप्लीटेड दैट टास्क यस्टरडे, तो इस सेंटेंस में यस्टरडे हुआ हमारा एडवर्ब, क्योंकि वो सेंटेंस में हमें टाइम बताता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी वर्ड हमें सेंटेंस में टाइम बताता हो तो वो हुआ हमारा एडवर्ब। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि आई डिड माई जॉब यस्टरडे, तो यहां पर आपको देखना है कि यहां पर एक्टिविटी क्या है, मैंने किया। ओके, मैंने किया मेरा काम, बट कब किया, तो कब पूछने से हमें मिलता है यस्टरडे। तो ये जो यस्टरडे हुआ ये हमारा हुआ एडवर्ब, बट इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बेसिकली हमारे पास एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि एंडिंग में सबसे ज्यादा एलवाई होता है, और इस तरह के एडवर्ब सबसे ज्यादा होता है। हमें एक बात मान लेनी है कि ये दोनों तो सिर्फ नाम के हैं, हमारा मेन एडवर्ब यही है कि जिसके पीछे एलवाई लगता है और जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जो कि हम कैसे समझ पाते हैं कि हम सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कैसे हो रही है, और कैसे पूछने से हमें जो भी आंसर मिलता है वो हुआ हमारा एडवर्ब। और ऐसे एडवर्ब सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप एडवर्ब प्रिपेयर करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एडवर्ब ऑफ मैनर प्रिपेयर करना है, ऐसे एडवर्ब के जिसके एंड में एलवाई लगता हो। ये दूसरे और तीसरे नंबर का जो एडवर्ब है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे दूसरा देख ले कि एक्टिविटी कहां पर हो रही है, तो मैंने ये सेंटेंस लिखा है आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं कहां वेट कर रहा हूं, तो आउटसाइड। मैं अगर दूसरा सेंटेंस बोलूं कि माय फादर ऑलवेज प्लेस पियानो अपस्टेयर्स, तो मेरे पिताजी हमेशा पियानो बजाते हैं कहां पर, तो अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब कि ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऊपर की साइड। और अगर मैं बोलूं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स मतलब कि नीचे की तरफ। अगर दो फ्लोर होते हैं तो ऊपर का जो फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं अपस्टेयर्स, और नीचे का जो फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं डाउनस्टेयर्स। तो हम अगर सेंटेंस बोले कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स, तो यहां पर डाउनस्टेयर्स हुआ हमारा एडवर्ब, बट वो एडवर्ब कैसा हुआ, तो ऐसे एडवर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और तीसरा हमारा एडवर्ब हुआ व्हेन एन एक्शन हैपेंस इन अ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य में एक्टिविटी कब हो रही है। अगर मैं ये बोलूं कि आई विजिट योर हाउस नेक्स्ट वीकेंड, आई विजिट योर हाउस नेक्स्ट वीकेंड, तो यहां पर हुआ कि मैं तुम्हारे घर पे विजिट करूंगा, बट कब। So I can say that I'm gonna visit your house next weekend. So next weekend हुआ हमारा एडवर्ब, क्योंकि वो हमें बताता है टाइम। तो जो भी सेंटेंस में टाइम बताता हो वो हुआ हमारा एडवर्ब।
तो होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।